वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल DMX। प्यारे बच्चों, आज का जो ये मैं खास वीडियो लेकर के आया हूँ ये है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिलेटेड है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जो भी बच्चे नए हैं वो पहले जा कर के पार्ट 1 देख लें। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट यू ऑल, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके पहले पार्ट 1 देखें ताकि आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ सकें। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं रेशनल नंबर तक पहुंचा था, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 9th के चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.1 है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो भी क्वेरीज आपकी यहाँ पे रिलेटेड हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 क्वेश्चंस इन ऑल इन दिस एक्सरसाइज। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 अ रेशनल नंबर? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? Okay, so from here I have read question number 1. What is it asking? Question number 1 आपको ये कह रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले तो हमें इस सवाल का जवाब देना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। तो याद कीजिए, पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट आर रेशनल नंबर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, ये सभी जो हैं ये क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों है रेशनल नंबर्स? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा नंबर जो ऑलरेडी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ हो या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, इट वॉज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो थी वो थी कि जो P और Q है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, वो इंटीजर्स ही होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी कि जो डेनोमिनेटर है दैट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ क्यू की जगह जो लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेनोमिनेटर के लिए कहा था 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर के लिए तो नहीं कहा ना, ठीक है। तो यहां पे 0 के लिए पूछा है, तो 0, पहली बात तो 0 P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। पहले तो आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए, जो कि है 0/1 या 0/2 भी कर सकते हो। 0 के लिए तो मैंने आपको कहा था कि अपॉन में आप कुछ भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका आंसर 0 ही होगा। तो ऐसे करके हम 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लगा सकते हैं, इंटीजर, एंड इट विल बी अ रेशनल नंबर देन। सो इसका मतलब यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। और उसके बाद ये कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या आप उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। डेफिनेटली Q विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। 0 के अपॉन में 0 पुट नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 0 अपॉन 0 मतलब डेनोमिनेटर में अगर आपने 0 ले लिया देन इट विल नॉट बी अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर A अपॉन B अगर हम कह रहे हैं तो B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर, एंड यस उसके बाद आप लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लाइक 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एटसेट्रा करके आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं या फाइंड आउट करने हैं। अब बात आती है पहले कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये बात मैं पार्ट 1 में क्लियर कर चुका हूं। वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर। उनके बीच में अरबों खरबों, मतलब यू कैन नॉट काउंट, इतने रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब उनके बीच में से यहाँ पे ये 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम कोई भी 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करके बता सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फाइंड आउट करते कैसे हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इसके लिए मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्यों? क्योंकि 3 के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में हिंट देता रहूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। सो इन द सॉल्यूशन व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग
कि आपको क्या करना है, जो मेथड है कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का, वो ये है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। जिन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, चाहे कितने भी फाइंड आउट करने हो, पर क्या उनमें डेनोमिनेटर है क्या, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। अगर डेनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपॉन में 1 लगा लेना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 है, उनके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो आप उनके अपॉन में 1 लगा लेना, ठीक है। लगा दिया। दूसरी शर्त ये है कि वो डेनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। हाँ, वो डेनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अब आपका सवाल यह आएगा कि सर अगर सेम नहीं हो तो सेम बनाओ, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि जो डेनोमिनेटर है, जिन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उनका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे बनाना है, जहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे और उनको लाइक रेशनल नंबर बना लेंगे, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये एक बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बता देंगे, या फिर अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसके बाद उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको। 3/5 एंड 4/5 है। अभी मैं एक काम करता हूं, 3/4 एंड 4/5 ले लेता हूं। तो यहां पे देखिए आप इनका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप डेनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, आप लेंगे एलसीएम डेनोमिनेटर्स का, जो कि है 4 और 5, और इनका एलसीएम क्या होगा, 20, ठीक है। पता है हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये जो एलसीएम है ये ही इन दोनों रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। इसलिए हम ये एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे क्या करना है, अब आपको जो डेनोमिनेटर है, जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आपका 3/4, इसके डेनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जो एलसीएम वाला नंबर है वो बन जाए। जैसे कि 20 आप पहले ही लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे कि 4 × 5 जो है आपका वो होगा 20, ठीक है। और 3 × 5 मतलब जो आपने डेनोमिनेटर में लिया है उसी से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका कितना हो गया, 15/20। एंड जो दूसरा रेशनल नंबर आपका वो है 4/5, तो इसके डेनोमिनेटर को भी आपको 20 बनाना है, ठीक है। तो 5 को 20 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ऐसे ही 4 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब डेनोमिनेटर को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम वाला नंबर बनाने के लिए, उसी से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो 4 4 जार 16। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो नए रेशनल नंबर्स आए हैं उनका डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब सपोज दैट इन्हीं के बीच में ही हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो जैसे ही डेनोमिनेटर सेम हो जाए, तीसरे स्टेप क्या है कि डेनोमिनेटर सेम होने के बाद जो न्यूमरेटर है उनके बीच में आपको देखना है कि जितने रेशनल नंबर हमें चाहिए उतने इंटीजर्स मिल सकते हैं क्या। जैसे न्यूमरेटर क्या है आपके 15 और 16, तो क्या 15 और 16 के बीच में आपको कोई नंबर मिल सकता है अगर हम काउंट करें नंबर लाइन पे, तो नहीं। तो इसका मतलब यहां पे टेकिंग 15/20 एंड 16/20 वी कैन नॉट फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अब जो नए रेशनल नंबर्स आए हैं इनको लेकर के आपको आगे प्रोसीड करना है। अब आपको 15/20 जो है ये पिकअप करेंगे, ठीक है। और आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे उससे बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहां पे 15 × 6 कितना हुआ, 90, और 20 × 6 कितना हुआ, 120। और जो दूसरा रेशनल नंबर आपका वो क्या है, 16/20। चलिए इसको भी हम पिकअप करते हैं। 16/20 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से ही। क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम होने के बाद भी अगर आपको न्यूमरेटर के बीच में जितने रेशनल नंबर चाहिए उतने नहीं मिल रहे हो, तो आपको उन्हीं दोनों को, जिनका डेनोमिनेटर सेम हो चुका है, उन्हीं दोनों रेशनल नंबर को लेकर आगे प्रोसीड करना है। और जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने थे उनसे बड़े किसी भी रेशनल नंबर से, उनसे बड़े किसी भी नंबर से आप न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16 6 कितना हुआ, 96/26 कितना हुआ, 120, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अभी भी आपके जो नए रेशनल नंबर आए हैं उनका डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अब डेनोमिनेटर सेम होने के बाद में आप न्यूमरेटर के बीच में चेक करेंगे कि जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए उतने मिल सकते हैं क्या। यस, 90 और 96 के बीच में हम आराम से 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, जो कि होगा 91, 92, 93, 94, 95। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डेनोमिनेटर जस्ट ओवर देयर अलॉन्ग विद देम। जो 91, 92 मैंने बताया, ये 5 नंबर्स, इनके अपॉन में आपको क्या लगाना है, 120। जो भी आपका डेनोमिनेटर था वो आपको पिकअप करना है। कैसे, आप लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन के बाद आप कौन से रेशनल नंबर लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। लेट्स सी, 3/4 एंड 4/5, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ओके, ताकि मैं आपको ये चीज भी
सकूं कि अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आपको क्या करना है, तो 3/4 एंड 4/5 के बीच में जो 5 रेशनल नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैसे? लेट अस राइट हियर 90 के बाद आप काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो स्मॉलर है वो 90 है और जो बिगर है वो आपका क्या है, 96 है। ओके, सो 90 के बाद से आपको काउंट करना और किधर बढ़ना है, 96 की तरफ आपको प्रोसीड करना है, लाइक दिस। ठीक है, 91, 92, 93, 94 एंड 95 और सबके अपॉन में हमें क्या लगाना है, 120। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 है। यहाँ पे तो इन्होंने केवल 5 पूछे थे, ये 100 भी अगर पूछे तो आप 100, 1000 कितने भी रेशनल नंबर अगर पूछे कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए 100 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो क्या हमें सारे 100 रेशनल नंबर लिखने होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। आप एक काम करना, बस फर्स्ट 3 या 4 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, बीच के 3-4 लिख दें डैश डैश लगा के, और फिर डैश डैश लगा के लास्ट के 3-4 लिख कर भी आप बता सकते हैं कि दी 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर दीज। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यहां पे आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है और आपको रीजन भी देना है क्यों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रीजन आप क्या देंगे? रीजन में आप लिखेंगे, पहले तो आप बताएंगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट व्हाट, नेचुरल नंबर। ओके, ऑल दी नेचुरल नंबर, या फिर होल नंबर कंटेन ऑल दी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसका है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। इंटीजर्स में -1 भी होता है, -2 एंड सो ऑन, -3 -4 बहुत सारे होते हैं। तो होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर कहाँ होते हैं? नहीं होते ना। तो फिर हम नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। रीजन क्या देंगे? हम लिखेंगे बिकॉज इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर ऑल्सो एंड होल नंबर कंटेन 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ओनली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो आप खुद सोचिए कि रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन टाइप के नंबर होते हैं वो भी आते हैं, तो क्या होल नंबर में होते हैं? होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन यही होते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं 3/5 ये रेशनल है, तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। 1/2 ये रेशनल है, क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर कंसिस्ट ओनली 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट रेशनल नंबर्स कंटेन all types of fractions, integers, natural numbers. Okay, for example 3/4, 5/6, 9/8, like this. Okay, so my dear student, this is all for exercise 1.1. I hope you enjoyed the exercise a lot और उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो समझ में आया या नहीं, या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कंसेप्ट का होगा। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। उसमें मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, प्लीज़ शेयर द चैनल, एंड इफ यू आर न्यू हेयर ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।